हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जी लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2021-22 कक्षा 10th। आपका विषय है हिंदी। तो कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चनों का आंसर भी हम साथ साथ बताएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी छोटी सी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है संवत 1375 से संवत 1700। रामचरितमानस की जो भाषा है वह किस प्रकार की भाषा मानी गई है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको दिया गया है, ये अवधी भाषा है। आगे देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर आता है क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी, तो क्यों लगाई गई थी। तो नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी। आगे देखिए, चिकित्सालय का समास विग्रह आपको यहाँ पे करना है। तो इसका सही आंसर होता है साथियों, चिकित्सा के लिए आलय। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ का आकर छिपे, इसमें मैया के आंचल से लिया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप हमारी वेबसाइट है theeducationline.in, इस पर विजिट जरूर करें। आपको यहाँ पे सभी पेपर की PDF फाइल मिल जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे सही आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन है। इनमें अगर बात की जाए तो विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी, तो किस प्रकार की हो रही थी, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे दो। इन दोनों में से आपको यहाँ पे भरना है। तो अपन ने यहाँ पे पहले ही भर लिया है, अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। आगे देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे साथियों सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या फिर अलंकार भी आप शब्द भी बोल सकते हैं, इनको अलंकार बोला जाता है। तो अपन यहाँ पे फिल कर लिया अलंकार। आगे देखें, यहाँ पे रमणीयार्थ प्रतीकवाद शब्द काव्य आचार्य विष्णुवार्थ की परिभाषा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको सही आंसर यहाँ पे भरना मिलेगा। आत्मकथा में लेखक किसके जीवन का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर आपको दिया गया है, स्वयं का जीवन का उल्लेख वो यहाँ पे कर रहा है। आगे देखिए, यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे भरा हुआ मिल रहा है, अवयवी भाव। तो दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे साथ साथ दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, जो लेखक था वो क्या करता था, कुश्ती भी खेलता था। हिरोशिमा खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये जापान में स्थित है। आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि वहाँ पे बम भी गिराए गए थे पहले। आगे देखिए, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छाया मत छूना, इसका गिरिजा कुमार माथुर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो इसका महाकाव्य है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा है। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छावाचक वाक्य है। 9-2-11 होना, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। तो 9-2-11 होने का बिना मेहनत के, इसको अपन बोल सकते हैं भाग जाना। ठीक है, भाग जाना या अपने जो आपका जो लक्ष्य है उससे दूर हट जाना, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे देखिए, माता का अंचल शिव पूजन सहाय। इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, विश्व के सफल जन कैसे हो रहे हैं। तो किससे परेशान हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो दुखों से पीड़ित धरती, ये इसका करेक्ट आंसर है। वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका छंद, इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो इसमें होती है दोस्तों प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं आपको लिखनी होती है। आगे देखिए, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो ये लगभग 2 फुट की ऊंची थी। उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासक कहलाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों ये माना जाता है मेला आंचल। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। तो ये बात बिल्कुल सही है। खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है। तो ये बात गलत है। कहानी उपन्यास की उपेक्षा छोटी होती है। तो बात सही है। प्राचीन भारत में स्त्रियाँ अत्यंत विदुषी थी। ये भी बात सही है। सिद्धार्थ स्वस्थ है, विधिवाचक वाक्य है, सही बात है। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, ये बात भी सही है। तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चनों के विद आंसर आपको दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए, छायावाद की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है अथवा भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है भक्ति काल की 2 विशेषताएं। भक्ति काल की प्रधानता, राज्यवास त्याग, श्रांगस व शांत रस की प्रधानता। इसके बाद देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम आपको काव्यगत विशेषताओं के आधार पर लिखने हैं।
तो ये आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी इन सब बातों से अनजान थी। वह अत्यंत ही भोली और सरल थी, उसके घर में केवल सुख ही देखा था। यहाँ पे दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें कि माँ के जो ये पार्ट है उसमें अपनी बेटी को किस प्रकार से वो देख रही थी, तो भोली देख रही थी। जीवन के सुखों दुखों की परिस्थिति थी। तो ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, छंद किसे कहते हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जब वर्गों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना आदि, गति आदि विनियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है तो छंद कहलाते हैं। छंद के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, वर्णित छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आख्यान गतियों से क्या तात्पर्य और उदाहरण सहित आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। आख्यान गतियाँ महाकाव्य और खंड काव्य से पद गद कहानी का नाम आख्यान गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बल, प्रेरणा आदि दिए गए हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपको दिया गया है, रामचंद्र जी का गकवतरण, राम का धनुरिया। आगे देखिए, कोई दो उपन्यास के नाम आपको लिखने हैं लेखकों के साथ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उपन्यासकार उपन्यास प्रेमचंद, गोदान, गवन, शिव पूजन, सहाय, देहाती दुनिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पे करनी है। मनु भंडारी के साहित्य की विशेषताएं आपको यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है एक ही वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। तो मैं दोस्तों आपसे बस बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बाकी कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से पेपर के रिगार्डिंग आपको और सब्जेक्ट का आंसर चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। सुसंस्कृत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। समाज की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। समाज की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो उसे मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये आपके अवयवी भाव के समास के उदाहरण हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है, जॉर्ज फंटन की लौट की नाक लगाने वाली खबर के लिए अखबार बार चुप क्यों थे। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, मात्रिक छंद व वर्णित छंद में आपको अंतर देना है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको साथ साथ दिया जा रहा है। इसके बाद देखें यहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरे में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप आंसर आराम से करना है और 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चिर सत्य के आधार पर बने हुए वाक्य में होती है। लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अंधों में काना राजा। इस तरह की ये दोस्तों लोकोक्तियाँ हो गई और ये नीचे आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्वेश्चनों की बात करें, 18 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पे आपको एक अनुच्छेद लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे छायागत की बात आपको ये की गई है, ये पूरा देखिए यहाँ पे। और मूर्ति संगमरमर प्रयास के बारे में हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अनुसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। ये आपको दिया गया है किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको निबंध लिखना है, नारी का महत्व हो गया, इस पे आपको लिखना है। तो ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, मैं स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पूरा आपके क्लास 10 के लिए जो आपका पेपर है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए लेके, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलने वाले एग्जाम में ऐसे कैसे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें, देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।